हाँ, मयंक शुक्ला जी ने कल भी सवाल पूछा था। पहले की गलती जिन लोगों ने की वो लोग अब नहीं हैं, और जिनके साथ वो लोग भी नहीं, तो जो लोग मौजूद हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? मयंक जी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मैंने जैसे कहा, ये जो मानसिकता बन गई है ना हमारी, कि हाय मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, मेरे साथ भारी भेदभाव हो रहा है। मैंने आपको दिखाया कि जो जनरल कैटेगरी में, जिसको हम जनरल बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं, अगर सभी धर्मों की जनरल कैटेगरी के लोगों को ले लें तो उनकी जनसंख्या 30% है, और देश की टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो लोग 60% से ज्यादा है। यानी कि अपनी पॉपुलेशन के शेयर से डबल से ज्यादा आज उनके पास है, प्रिविलेजेस है। और अगर वही कहें कि भाई हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो ठीक बात नहीं होगी ना। मेरा अनुरोध है कि हम भी बात को ठीक पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करें, ठीक चश्मे से देखना शुरू करें। प्रणव धवन पूछ रहे हैं, डोंट यू थिंक जुडिशरी शुड नॉट यूजर्व सोशल जस्टिस पॉलिसी फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पॉलिटी? प्रणव धवन का कहना है, वो एक दूसरे कोने से पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जुडिशरी को सामाजिक न्याय के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये काम लोकतांत्रिक सरकारों को देना चाहिए। मैं एक बात से सहमत हूं, एक बात से सहमत नहीं हूं प्रणव भाई। ब्रॉडली मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में सामाजिक न्याय की नीतियां, उसका फ्रेम बनाना सरकार का काम है, लोकतंत्र का काम है। ये काम न्यायपालिका नहीं कर सकती। तो ये तय करना कि इस देश में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसे ठीक करने की जरूरत है, और करने के लिए हम रिजर्वेशन की पॉलिसी लाएंगे, ये काम सरकार को करना चाहिए। ये काम हमारी संविधान सभा ने किया। ये काम करना, ये तय करना जुडिशरी का काम नहीं। लेकिन ये करते समय आप अन्याय ना करें, आप गलत तरह के निर्णय न लें, गलत पॉलिसीज फ्रेम न करें, इसमें जुडिशरी को राइट होना चाहिए। जैसे परसों जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी एक इलाके में संख्या काफी ज्यादा होती है, वहां पे उन्होंने 100% रिजर्वेशन कर दिया था शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, 100% करना पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। और मैं सहमत हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न सिर्फ बाकियों के साथ अन्याय है, और ये सोचना कि आदिवासी इलाकों में केवल आदिवासी ही पढ़ाएगा, ये अपने आप में बात भी गलत है। और ये एससी और ओबीसी के साथ भी अन्याय है कि वो नहीं आ सकते। तो इस तरह की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए, क्योंकि सरकारें अपने चुनाव जीतने के लिए कई बार एक मर्यादा का हनन करती हैं, लाइन को क्रॉस कर जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होना चाहिए उस लाइन को क्रॉस करने से उन्हें रोकने का। ये कई साथी तो पुरानी बातें पूछ रहे हैं, क्या आरक्षण हटा देना चाहिए इत्यादि। सर, 8 लाख 8 बीघा व शहर में 1000 वर्ग फुट के मकान में सवर्णों तथा कथित गरीबों को संविधान की धज्जियां उड़ाकर 72 घंटे में आरक्षण दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है सर? ये सागर प्रसाद यादव जी पूछ रहे हैं। मैं देखता हूं रिजर्वेशन के सवाल जो भी आते हैं वो बिल्कुल एक छोर से आते हैं, पहले से किसी ने तय कर रखा होता है। सागर जी, वैसे मैंने पिछली बार इसके बारे में कहा था ये कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सरकार ने जिस तरह से दिया है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। ये बहुत समझदारी का फैसला नहीं है। समझदारी का फैसला इसलिए नहीं है कि उन्होंने लिमिट इतनी ऊपर रखी है कि उसमें गरीब नहीं, उसमें तो हर कोई आ जाएगा। ऐसे लोगों को आरक्षण देने का क्या फायदा? गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि जिसके साथ कोई भी अन्याय हुआ उसके लिए आरक्षण ही उसकी एकमात्र दवा है, यह गलती है। इस देश में गरीबी हटाने के लिए और तमाम तरीके हैं। गरीबों के साथ जो शिक्षा और नौकरी में भेदभाव होता है उसको हटाने के तमाम तरीके हैं। जैसे मैंने कहा, उनको फेलोशिप्स मिलनी चाहिए, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आरक्षण एकमात्र दवा ना हो। ये जो हमारे देश में थोड़ा बीमारी हो गई दोनों तरफ से कि आरक्षण, हर बीमारी का एकमात्र इलाज आरक्षण। आरक्षण आखिरी दवा है, जब बाकी सारी चीजें काम ना करें तभी होना चाहिए, और उसका कुछ खास चीजों में इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस में जिस तरह से किया गया, मुझे लगा उससे किसी गरीब का फायदा नहीं होगा, वो एक मजाक था।
अवधेश शुक्ला जी कह रहे हैं, सर डू यू थिंक रिजर्वेशन एंड प्रोडक्टिविटी आर कॉन्ट्रडिक्टरी, कि आप रिजर्वेशन देंगे तो इससे उत्पादकता या मेरिट या गुणवत्ता पे असर पड़ेगा? शुरुआत में पड़ सकता है अवधेश जी। जब आप कहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में एक ऐसे बच्चे को एडमिशन दूंगा जिसका टेस्ट में 40% नंबर है, दूसरे के पास 65-70% नंबर है, तो जाहिर है शुरू में कुछ इससे नुकसान होगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार जब वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में आ गया, उसके बाद उसे शिक्षा देना तो आपका काम है। दुनिया की किसी पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है कि जो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाए उसको डॉक्टर बनाना ही पड़ेगा। उसको पढ़ाइए। और दूसरा, ये जो कई बार बात होती है कि ये जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आपने नहीं पूछा है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो रिजर्वेशन लेके लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, देश का क्या करेंगे? अब बताइए इन डॉक्टरों से कौन इलाज करवाएगा? मैं सुनता रहता हूं ये सवाल। लगता है कि हाँ, सवाल में कुछ दम तो है, लेकिन बाद में मैं देखता हूं कि ये सवाल कैपिटेशन फीस वाले कॉलेजेस के बारे में कभी नहीं पूछे जाते। हाँ, आप सोचिए, यहां तो वो कम से कम एक किसी परीक्षा में बैठ के कम मार्क्स लेके रिजर्वेशन के जरिए कुछ बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं। दूसरे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहां सीधा बाप जाके 40 लाख रुपया, 50 लाख, 1 करोड़ रखता है, उसको एडमिशन मिल जाता है। मैंने आज तक किसी को नहीं सुना इसके बारे में कहते हुए हाय हाय ऐसे डॉक्टरों से हम इलाज कैसे करवाएंगे, हाय ये मेरिट का क्या हुआ। इस सब के बारे में बात क्यों नहीं होती? आप भी जरा सोचिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा होनी चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में पूर्वाग्रह हो इसके बारे में। और दूसरा मैं कहूंगा, दीर्घ काल में इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अब तक हमारे देश में क्या था, तमाम चीजों के लिए सिर्फ मर्दों को चांस मिलता था। तो हम क्या कर रहे थे, अपने समाज का 50% टैलेंट पूल था, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। पूरा देश 50% टैलेंट पूल में से ड्रॉ कर रहा था। अब डॉक्टर्स औरतें आनी शुरू हुई हैं, मैनेजर्स आनी शुरू हुई हैं, तमाम फील्ड्स में आ रही हैं, टीचर्स तो हैं ही। हमारे देश का टैलेंट पूल बढ़ गया है, तो इसलिए एवरेज मेरिट बढ़ेगी। जब भी कोई देश अपना टैलेंट पूल बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और मेरिट अपने आप बढ़ेगी। साउथ अफ्रीका में जिस दिन तमाम कालों को, अश्वेत लोगों को टॉप नौकरियां मिलनी शुरू हुई, क्योंकि उन अश्वेतों में भी बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, मेरिटोरियस होंगे, जीनियस होंगे, ऊपर वाला तो सब में बनाता है ना, उन लोगों को मौका मिलना शुरू होगा, तो समाज की टैलेंट बढ़ेगी, समाज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं इससे। राजू यादव बसावन जी पूछ रहे हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है फिर भी इसे लागू किया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है और देख सकता है कि ये उचित है या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे हिसाब से केवल तकनीकी नहीं है कि संविधान में प्रावधान है या नहीं है। देखिए, संविधान कहता है सोशल एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज क्लासेस। तो जो भी लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको कुछ दिया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या आपने उसकी ठीक पहचान की है, क्या आपने जो रिजर्वेशन दिया है उससे वाकई उनका फायदा होगा? इन सब सवालों पे सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। मेरा इसके बारे में अविश्वास इसलिए है कि आपने 8 लाख की जब लिमिट रख दी, उसमें तो आपको 8 लाख में तो देश के 95% लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, कौन से गरीब मिलेंगे आपको इसके अंदर? और वैसे भी मेरा बार बार कहना है, गरीबी की समस्या और गरीबी से उत्पन्न जो शैक्षणिक समस्याएं होती हैं, उसका समाधान कोचिंग से किया जा सकता है, उसका समाधान फेलोशिप से किया जा सकता है। रिजर्वेशन एक आखिरी हथियार है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं बहुत पुरानी लंबी किसी बीमारी को तोड़ने के लिए, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड है। ऐसी चीज के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना होता है, वो है रिजर्वेशन। हर चीज के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। SC/ST के रिजर्वेशन का फायदा वो लोग ले पाते हैं जिन्हें जरूरत है, क्रीमी लेयर ले जाती है, साथ में आर्थिक स्टेटस भी लागू होना चाहिए। मैंने कल इसके बारे में बात कही थी कि रिजर्वेशन को फाइन ट्यून करना चाहिए, उसमें 3-4 सुधार करने चाहिए, लेकिन खाली इकोनॉमिक आधार पर क्रीमी लेयर न तय कीजिए। मैंने आपको जिक्र किया था 2 आधार पे काम किया जा सकता है। नंबर 1, जिन जातियों को
आरक्षण का लाभ बहुत ज्यादा मिला है उनको एक अलग डब्बे में कर दीजिए, जिन्हें बहुत कम मिला है उन्हें एक अलग डब्बे में कर दीजिए, सब कोटा बना दीजिए। दूसरा ये कि जिस परिवार को एक से ज्यादा पीढ़ी तक फायदा हो चुका है, पिछली पीढ़ी में फायदा मिला है, उसको उस लेवल की नौकरी के लिए लाइन के सबसे आखिर में खड़ा कर